नमस्कार। अगर आप अपने निवेश में ग्रोथ के कुछ शानदार मौके ढूंढ रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप फंड्स की। इन्हें अक्सर किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन भी कहा जाता है। तो यही सवाल है ना कि आखिर ये होता कैसे है। आज की जो ये तेजी से उभरती कंपनियां हैं, वो कल की इंडस्ट्री जायंट्स कैसे बन जाती हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये कंपनियां असल में विकास के किस मोड़ पर खड़ी होती हैं और कैसे कोई निवेशक इनकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकता है। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जो मिड कैप कंपनियां होती है ना, वो बाजार में एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी और दिलचस्प जगह पर होती हैं, जिसे अक्सर स्वीट स्पॉट भी कहा जाता है। और इस स्वीट स्पॉट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये कंपनियां ना तो एकदम नई रिस्की स्टार्टअप्स हैं और ना ही बहुत बड़ी स्टेबल ब्लू चिप कंपनियां। ये बीच में हैं। मतलब ये अपने शुरुआती सबसे मुश्किल दौर से निकल चुकी हैं और अब इनोवेशन और ग्रोथ के एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज में हैं। इसीलिए इनमें आगे बढ़ने की जबरदस्त गुंजाइश होती है। अच्छा, तो अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब जरा इसकी टेक्निकल परिभाषा पर भी आते हैं। मतलब नियम क्या कहते हैं, आखिर ये मिड कैप फंड होता क्या है, इसे समझना भी तो जरूरी है। और हाँ, इसके लिए कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, ये वो म्यूचुअल फंड हैं जो अपना ज्यादातर पैसा मीडियम साइज की कंपनियों के शेयर्स में लगाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये मीडियम साइज का मतलब क्या है? कैसे तय होता है कि कौन सी कंपनी मीडियम है? तो इसके लिए सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम बनाया है। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी की कुल वैल्यू के हिसाब से सभी लिस्टेड कंपनियों को रैंक करती है। इस रैंकिंग में जो कंपनियां 101 से लेकर 250 नंबर पर आती हैं, उन्हें मिड कैप कहा जाता है। तो सोचिए, ये वो कंपनियां हैं जो टॉप 100 में नहीं हैं, लेकिन छोटी भी नहीं हैं। ये अपनी जगह बना चुकी हैं, पर अभी भी इनमें ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावना है। और देखिए, एक और बहुत जरूरी नियम है जो निवेशकों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। सेबी ने यह तय किया है कि कोई भी फंड जो खुद को मिड कैप फंड कहता है, उसे अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 65% हिस्सा इन्हीं 101 से 250 रैंक वाली कंपनियों में लगाना ही होगा। इससे यह पक्का हो जाता है कि फंड जिस नाम से पैसा ले रहा है, वो असल में वही काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी को इनमें निवेश करना है, तो उसके पास क्या क्या रास्ते हैं? आप कैसे निवेश करना चाहते हैं? तो देखिए, मोटे तौर पर दो मेन ऑप्शन होते हैं। एक तरफ है एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। यहाँ एक फंड मैनेजर होता है, एक एक्सपर्ट, जिसका काम है बेस्ट मिड कैप स्टॉक्स चुनना ताकि वो मार्केट इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे सकें। जाहिर है, इस एक्सपर्टाइज की एक फीस होती है जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और ये थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ हैं इंडेक्स फंड्स। ये बस किसी मिड कैप इंडेक्स जैसे निफ्टी मिड कैप 150 को कॉपी करते हैं। कोई एक्टिव स्टॉक पिकिंग नहीं, इसलिए इनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। अच्छा, इन दोनों के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे मिड कैप ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये बिल्कुल स्टॉक की तरह होते हैं, जिन्हें आप स्टॉक मार्केट में दिन के दौरान कभी भी खरीद बेच सकते हैं। और फिर आते हैं हाइब्रिड फंड्स। ये क्या करते हैं कि ये मिड कैप के साथ साथ कुछ पैसा लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में भी लगाते हैं, ताकि आपका रिस्क थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो जाए। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा कितना बनता है। मतलब बात करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड की। देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इनमें उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी कितनी होती है। ये नंबर्स देखिए, ये अपने आप में कहानी बताते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो मिड कैप फंड्स ने लगातार काफी दमदार रिटर्न दिए हैं। खासकर अगर आप 3 साल और 5 साल का आंकड़ा देखें तो परफॉर्मेंस वाकई कमाल का रहा है। यह दिखाता है कि लंबे समय में इनमें ग्रोथ की कितनी अच्छी क्षमता है। और ये चार्ट उसी बात को और भी साफ तरीके से दिखाता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब आप 5 साल, 10 साल या 20 साल का नजरिया रखते हैं, तो कंपाउंडिंग का जादू दिखाई देता है। समय के साथ पैसा कैसे बढ़ता है, ये चार्ट बिल्कुल वही दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? एक तरफ फायदा यह है कि आपको ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका मिलता है और आप उन कंपनियों में पैसा लगा पाते हैं जो कल की लीडर बन सकती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नुकसान यह है कि इनमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, मतलब उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, और अगर मार्केट गिरता है तो इन्हें रिकवर करने में ज्यादा वक्त भी लग सकता है। तो हाई रिटर्न की उम्मीद के साथ हाई रिस्क जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी ने मन बना लिया है कि मिड कैप में निवेश करना है, तो अगला सवाल आता है, कैसे करें?
हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, जिसे एसआईपी कहते हैं, या फिर एक साथ एक बड़ी रकम डाल दें, जिसे लमसम कहते हैं। और ये जानना जरूरी है कि मिड कैप जैसे वॉलेटाइल सेगमेंट में ये फैसला बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। देखिए, दोनों के अपने अपने तरीके हैं। एसआईपी में जो सबसे बड़ा फायदा है वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आसान भाषा में कहें तो जब मार्केट नीचे होता है तो आपके उतने ही पैसों में ज़्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स आती हैं। इससे आपका एवरेज खरीद रेट बेहतर हो जाता है और रिस्क कम हो जाता है। वहीं लमसम में क्या होता है, आपका सारा पैसा पहले दिन से ही मार्केट में लग जाता है, तो कंपाउंडिंग का फायदा ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क है टाइमिंग का। अगर आपने गलत समय पर पैसा लगा दिया तो नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि असल में आंकड़ों ने क्या दिखाया है। अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो ये साफ है कि मिड कैप फंड्स में एसआईपी के जरिए किए गए निवेश ने लंप सम के मुकाबले लगातार बेहतर रिटर्न दिए हैं। और इसकी वजह वही है जो हमने अभी डिस्कस की। एसआईपी ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आखिर में सवाल पर आते हैं कि क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है, मतलब ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन किसके लिए बना है। और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी जवाब है टाइम। अगर आप मिड कैप में आ रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 साल या उससे भी ज्यादा का टाइम होराइजन लेकर चलना होगा। इतना धैर्य रखना जरूरी है ताकि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकें और ग्रोथ का पूरा फायदा उठा सकें। तो कौन है वो निवेशक जिनके लिए सही है? पहली बात, जिनका लक्ष्य लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करना है। दूसरी, जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का रिस्क लेने से नहीं डरते। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वो लोग जो मार्केट गिरने पर पैनिक नहीं करते बल्कि शांत रह सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं। अगर ये बातें किसी पर लागू होती हैं तो मिड कैप फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और यही आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है कि अगर आपके पास धैर्य है और आपका फोकस लॉन्ग टर्म पर है तो मिड कैप फंड्स वाकई आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या आप कल के इन लीडर्स में, इन फ्यूचर जायंट्स में निवेश करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल आपके अपने फाइनेंशियल सफर और उसमें मिड कैप फंड्स की क्या जगह हो सकती है, इस पर विचार करने के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है।